Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सभी का स्वागत है आज तक पर। हमारे साथ इस समय अरविंदर सिंह लवली मौजूद हैं। लवली साहब, कल आपका इस्तीफा हुआ और कल ही मंजूर हो गया। आपको भी लगता है थोड़ी जल्दी थी, आपकी पार्टी को भी जल्दी थी, आपने भी उतनी ही जल्दी में इस्तीफा दिया, उतनी ही जल्दी में जो लौटती डाक से आपकी इस्तीफे की मंजूरी भी आ गई। क्या हुआ? आप लोग हमेशा कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि फैसले जल्दी नहीं करती। अब फैसले जल्दी कर रही है तो तब भी आपको परेशानी है। हमारी पार्टी चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारी पार्टी से निकालने के लिए इस्तीफे मंजूर करने में समय नहीं लगाती है। मुस्तैदी से और तेजी से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये जो मुस्तैदी है वो कहीं ना कहीं सवाल आप पे उठाया जा रहा है कि इतनी मुस्तैदी क्या थी जब आप अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष पद आपके पास था, तो ठीक चुनाव से पहले, अब एक महीना भी नहीं है वोटिंग में, उससे ठीक पहले आपको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी अरविंदर सिंह लवली के सामने कि अचानक सुबह सुबह उठ करके 4 पेज की चिट्ठी लिखकर भेज दी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक लिख दी हो। एक आध दिन से मैं मन विचलित था मेरा, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैंने पद से इस्तीफा दिया है। बिहेव ऐसे किया जा रहा है जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो। अब पद पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, जब मुझे लग रहा है कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं उस पद पे, मैं अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा हूं, जिन कार्यकर्ताओं को मैंने 5 महीने पहले हाथ जोड़ जोड़ के बाहर निकाला था, वो आज मेरे से जब प्रश्न पूछते हैं मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो मैंने कोई पार्टी के किसी लीडर के ऊपर आक्षेप थोड़ा किया है। मैंने पार्टी के किसी नीति के खिलाफ थोड़ा बात की है। मैंने तो ये कहा है कि मैं इस सिस्टम में नहीं कर पा रहा काम, आप किसी और को अध्यक्ष बना लो। अध्यक्ष जो है वो खुद ही सहमत ना हो अगर पार्टी की रूपरेखा से, आप मैं कैसे जस्टिफाई करूं इसको? वर्कर्स की पीड़ा को मैं नहीं सहन कर पा रहा, कोई और कर पाएगा? मैं तो अध्यक्ष से ऊपर कुछ नहीं बन सकता था। मैंने ओपन किया है कि मैं उम्मीदवार नहीं था, तो मुझे अध्यक्ष से ऊपर मैं क्या बन सकता था? तो मैंने अपने लिए तो नहीं, कोई नहीं मुझे रोक रहा था कि मैं चुपचाप बैठ के अपना अध्यक्ष के रूप में काम करता रहता। अब तो बात भी मेरे पे नहीं आती अगर कैंडिडेट हारते तो, क्योंकि सबको पता था कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं है, तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी मेरी। तो मैं तो कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लिए तो रिजाइन नहीं किया मैंने, मेरे पास तो सब कुछ था। तो इसलिए ये अजीबोगरीब स्थिति बन रही है। और मैंने एक खत लिखा अध्यक्ष जी को, मैंने तो नहीं किसी को दिया वो खत। ये भी देखने की स्थिति है कि वो खत आया कहां से। खत लीक हो जाता है, 2 घंटे में आप फैसला भी ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ मुझे कहा जा रहा है कि उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया चुनाव से पहले। मैं चिट्ठी बाद में देता हूं, लीक पहले हो जाती है और 2 घंटे में मंजूर भी हो जाता है। चुनाव से पहले अचानक से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा देना, क्या अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में एक बार फिर से शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक कल आकर के हंगामा कर रहे थे कि बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं अरविंदर सिंह लवली। ये पूरी रणनीति इस चीज को लेकर के हुई। मैंने कल भी स्पष्ट किया, मैंने उस चिट्ठी में भी स्पष्ट, भाई अगर मैं कहीं शामिल होना चाहता हूं तो मुझे 1 लाइन का रेजिग्नेशन लिखने से कौन रोक रहा है? मैंने कारण तो इसलिए लिखे ना कि शायद उसको दुरुस्त कर लें। जो मैंने, चाहे वो आपको गठबंधन को लेके है या जो है कांग्रेस, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अगर मेरे मन में पीड़ा ना हो तो। मुझे थोड़ा पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, कैसे मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर रहा ना कि मैं राजकुमार चौहान को नहीं निकालना चाहता, मैं सुरेंद्र कुमार को नहीं निकालना चाहता, मैं भीषम शर्मा को नहीं निकालना चाहता, मैं संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। मुझे तो कोई नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन लवली जी, आप कह रहे हैं क्या कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते? आपके सामने अब रास्ता है क्या? मैं ये नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, या क्या करूंगा या नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने केवल इतना कहा है कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता बना हुआ हूं। ये प्रश्न ही अभी तो कहां से आ गया? लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना, सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर जिसको लीडर बनाया
जो मुखिया है पार्टी का, वो मैदान छोड़ करके क्यों जा रहा है? मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रहा। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं और जो है जो मुझे आदेश आए कि आज इसको निकाल दो, आज उसको निकाल दो, आज इसको निकाल दो, मैं वो पूरा करता रहूं फरमान। कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे रविंदर सिंह लवली, उदित राज के लिए, कन्हैया कुमार के लिए? जो उम्मीदवार बुलाएगा उसके लिए जाऊंगा। क्योंकि जो पत्र आपने लिखा है उसमें लिखा है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को, जो बाहरी लोग हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझा जा रहा, अलायंस के लिए आप और दिल्ली यूनिट राजी नहीं। मैंने ये नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है कि उम्मीदवार तय करना हाईकमान का प्रेरोगेटिव है। कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और राय प्रदेश अध्यक्ष जरूर रखता है, वो मैंने रखी हुई। उम्मीदवार चयन करने का फैसला जो है वो हाईकमान का होता है, लेकिन पीसीसी की इतनी डिग्निटी तो मेंटेन रहनी चाहिए कि फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले आप पीसीसी को इन्फॉर्म कर दो कि ये हम कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात लिखा है आपकी चिट्ठी में और थी, आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर के। मुझे याद है कि सबसे ज्यादा पैरवी आपने की थी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के। अभी भी संजय सिंह कह रहे हैं कि आपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आम आदमी पार्टी को के गठबंधन में। फिर अचानक क्या हुआ कि चिट्ठी में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना या उनके पक्ष में बोलना कन्हैया कुमार का, वो सही नहीं? देखिए, आपने मेरे खत को पढ़ा नहीं फिर अच्छे से। मैंने अपने खत में ये लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की मूल भावनाएं इस अलायंस के खिलाफ थी। दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर ये कह रहा था कि जिनके मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में हों, जो हमारे पे करप्शन के इल्जाम लगाते रहे हों, जिनके खिलाफ हम एफआईआर कराते रहे हों, उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने ये कहा है, और मैं व्यक्तिगत आरोपों में पड़ता भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा ये। किसने कहा? अजय माकन ने कहा, संदीप दीक्षित ने कहा, अनिल चौधरी ने तो एफआईआर ही कराई। तो दो पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली की हमारी सबसे बड़ी लीडर शीला दीक्षित के सुपुत्र, 2 टाइम के एमपी, तो इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावना हो गई नहीं हो गई? तो मैंने उस चार्टर में लिखा है कि दिल्ली के कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मूल भावना नहीं थी। फिर भी हाईकमान ने जब अलायंस का फैसला किया तो उस अलायंस के फैसले को ना केवल मैंने पब्लिक डोमेन में अपनाया, मैंने ये भी इंश्योर किया कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है फॉल इन लाइन करे और एक व्यक्ति भी जो है उस अलायंस के खिलाफ आवाज ना उठाए या कोई टिप्पणी ना करे। और आपने देखा कि पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस ने जो है उस डिसीजन को जो है एक्सेप्ट किया। मैंने पब्लिक डोमेन में आके कहा कि इंडिया अलायंस जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगा और मजबूती से चुनाव जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आदेश आया कि आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले जगह पे पहुंचना है। मैंने वहां जाके क्या कहा? मैंने कहा कि हम टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कहा हो तो आप अपने चैनल की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा। अभी जो है आप कह रहे हैं कि स्कूल खुलवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है हमेशा से? उस स्कूल का नाम बताइए जो खुलवा दिया हो, उस कॉलेज का नाम जानना चाहता हूं मैं जो खुलवा दिया हो, उस हॉस्पिटल का नाम जानना चाहता हूं जो खुल गया हो। तो कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। आप बताइए कि क्या कांग्रेस का स्टैंड है? और अब मैं तो जो अब मैं अध्यक्ष नहीं हूं इसलिए ये बात कह सकता हूं। अध्यक्ष के नाते मेरा काम है डिसिप्लिन में चले आना। आप समझते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा जब हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी झाड़ू के ऊपर वोट लगाएंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हो? तो ये आपने उठाया था ये मसला? नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया था? नहीं उठाया। अध्यक्ष रहते आपको उठाना चाहिए था। तो आपने क्या? मैं आपको बताता हूं ना क्यों नहीं उठाया था। इंडिया अलायंस कब बना था? 23 जून को पहली मीटिंग हुई थी बिहार में, मैं नहीं था अध्यक्ष। उसके बाद जो है दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को हुई थी, मैं नहीं था अध्यक्ष। तीसरी बैठक मुंबई में जो है 31 और 1 तारीख को हुई थी, मैं नहीं था अध्यक्ष। आप ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मैंने ही किया हो। मेरे अध्यक्ष बनने से 6 महीने पहले से चीजें चली आ रही है। संजय सिंह तो आज कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर सबसे बड़ी भूमिका आपकी थी। मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो अध्यक्ष नहीं था।
और जब मैं अध्यक्ष बना हूं उसके बाद दुर्भाग्य से या कैसे भी जब अपने केसेस की वजह से संजय सिंह जी जेल में थे, तो इनको कैसे पता मेरी सबसे बड़ी भूमिका थी? ये जेल से बाहर आते थे क्या देखने के लिए? इसका मतलब ये तो जांच का विषय है कि इनके पास इतनी जानकारी कहाँ है? उनसे बुलवाया जा रहा है। और मेरी इतनी बड़ी भूमिका थी कि मैं खुद की सीट नहीं बचा पाया, जब मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र है ईस्ट की अलायंस में, जिसमें मेरी विधानसभा, मैं भी झाड़ू को वोट लेके आता अगर मैं अध्यक्ष रहता तो। मतलब मैं अपनी सीट नहीं बचा पा रहा, मेरी इतनी बड़ी अलायंस में भूमिका थी। एक बात बताइए कि अलायंस से आपको परेशानी थी, अगर थी, ठीक है, मैं माना क्या कि नहीं थी, आपने कहा कि इशू बेस्ड आपने अलायंस को समर्थन किया, चलिए, लेकिन अब जो है केवल आपके अलायंस आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोल रहे हैं। अनिल चौधरी ने आज कहा है कि आपको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप जो हैं वो पूर्व अध्यक्ष हैं, आपने अभी कहा कि पार्टी के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो पार्टी के अंदर से सेंटिमेंट्स ये आ रहा है कि ऐन वक्त पे जिस समय चुनाव है उस समय आप भीतरघात कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। नहीं, वैसे आप बताइए कि ये कहना कि कांग्रेस के लोगों को पार्टी से बाहर ना निकालो, ये भीतरघात है। ये कहना कि जो नाराज हैं उनको मनाओ, ये भीतरघात है। ये कहना कि कैंडिडेट्स को ये बताओ कि पार्टी की लाइन क्या है, ये कहना कि पार्टी को कहो कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगाएं, केजरीवाल की ना लगाएं, ये भीतरघात है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट के किसी के पोस्टर में कांग्रेस का जिक्र भी दिखा दीजिए, ये भीतरघात है। ये भीतरघात ये कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ये लोग कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे नेताओं की फोटो लगाओ, आप हमारे नेताओं की फोटो छोटी लगा रहे हो, केजरीवाल की फोटो बड़ी लगा रहे हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल नहीं पाएगा अपने घर से शर्म के मारे, मुझसे लड़ रहा था कार्यकर्ता। ये भीतरघात है कहना कि अपने नेताओं की फोटो बड़ी लगाओ, ये भीतरघात कहना कि कांग्रेस की ये पॉलिसी है, ये नीति है, इसके अनुसार बोलो, या ये कहना भीतरघात है कि 4% की पार्टी है। ये तो इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे हमारे लिए? क्या अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ दिल्ली प्रभारी को? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। ये मेरी नाराजगी जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। ये मुझे मजबूर करना चाहते हैं जाने के लिए, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। मैंने कल भी ये कहा है, अब मैं अध्यक्ष रहूं ना रहूं ये तो मेरा डिसीजन होगा ना। कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हूं, बनिस्बत ये करवाने को तैयार हूं। मैंने क्या किसी नेता पे टिप्पणी की? मैंने कुछ कहा? जो है ये लोग, ये साजिश रची जा रही है। कैसे ये होता है कि सुबह आपका अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, उसको मनाने की बजाय 2 घंटे में आप इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं। आप इसको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का हित है। तो आपको कोई मनाने की कोशिश नहीं की गई? आपने इस्तीफा दिया, आपकी कोई बात नहीं हुई है? पूरा दिन आपके कैमरे मेरे घर के बाहर लगे हुए थे, कोई फोन नहीं आया? पूरे दिन आपके कैमरे मेरे घर के बाहर लगे हुए थे और घर में मेरे पत्रकार घूम रहे थे। तो आपकी क्या दर्द क्या है? अरविंदर लवली का तो क्या है? क्या आप, अगर आज की स्थिति में आप अध्यक्ष नहीं है, आप एक आम कार्यकर्ता हैं, आप से कोई बात नहीं कर रहा है, तो अरविंदर सिंह लवली के सामने विकल्प क्या बचता है? देखिए कुणाल जी, सबसे बड़ी बात यही है, जब मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, कोई मीटिंग नहीं जा रहे? पक्का नहीं जा रहे? मैंने कोई मीटिंग नहीं करी खिलाफ अभी तक, नहीं कहीं नहीं जा रहा, मतलब अपने घर में हूं कल से, कहीं कोई मीटिंग नहीं करी मैंने। मेरे पे फोकस क्यों कर रहे हैं? कल तो आपने बहुत सारे पूर्व विधायकों से मीटिंग की है आपने। नहीं, मेरे घर पे कोई आएगा तो मैं मिलूंगा नहीं। आज भी आप आए मेरे घर तो मैं आपसे मिल रहा हूं, नहीं चाहते हुए भी आपसे बात कर रहा हूं, और इसलिए बात कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से बुलवाया जा रहा है मेरे खिलाफ। कल इनका एक मिनिस्टर कह रहा है कि मैं जो है बीजेपी से इलेक्शन लड़ूंगा, आज कह रहे हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूं, और बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट हूं जो अपने आप को नहीं बचा पा रहा एक अलायंस में, अपनी लोकसभा अपनी विधानसभा को जो है कांग्रेस के पास नहीं रख रहा। कितना बड़ा आदमी हूं मैं। मुझे तो लग रहा है मेरी सारी पॉलिटिक्स ही गलत हो गई। मैं तो गलत लोगों के पीछे था, मुझे तो इनकी सेवा में लगना चाहिए था। बीजेपी की टिकट ये फाइनल करते हैं, कांग्रेस के में कौन अलायंस करेगा इनसे नहीं करेगा ये फाइनल करते हैं, कांग्रेस की टिकटें ये फाइनल करते हैं। हम तो गलत ही घूम रहे थे इधर उधर। दिल्ली कांग्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन का, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अरविंदर सिंह लवली का रोल था, क्योंकि सीएसी की बैठक में हर बार मौजूद थे। कैंडिडेट को लेकर के आपकी नाराजगी साफ तौर पर है कि ना उदित राज जो है वो भारी हैं, जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए, कन्हैया कुमार बाहर से आए,
क्या रविंदर सिंह लवली की नाराजगी दोनों कैंडिडेट्स को लेकर की थी, या आपसे पूछा गया था कि ये इन लोगों का चयन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल कहना गलत है कि मेरी उम्मीदवारों के चयन को लेके जो है कोई नाराजगी है, और ना ही मैंने अपनी चिट्ठी में नाराजगी जाहिर की है। मेरा केवल इतना भर कहना था कि एक तो दोनों उम्मीदवारों को समझाना चाहिए कि पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मूल भावना क्या है। हो सकता है मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं समझने में गलती पे हूं, ये लोग ज्यादा समझदार हैं। इनको लगता है कि बहुत अच्छा लगता है पार्टी के कार्यकर्ता को जब ये कहा जाता है कि आप 4% की पार्टी हो, आपकी जरूरत नहीं है, या इनको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लगता है जब राहुल जी की फोटो इतनी है और केजरीवाल की इतनी है। इनको लगता है कि कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है जो कल तक कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, आज जो है हम उनके भ्रष्टाचार में उनकी सफाई देने के लिए कहें कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली में स्कूल बना दिए हों, कॉलेज बना दिए हों, कल को जब हम विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो आज तक की वो क्लिप इस्तेमाल होगी नहीं होगी कांग्रेस के खिलाफ। ये कांग्रेस का हित है। अच्छा, अब क्या लगता है, क्योंकि अब आपका इस्तीफा मंजूर हो गया है, आपको कोई फोन आया नहीं है, ना तो आपसे कोई मिलने आया है, तो क्या ये तय मान लिया जाए कि पार्टी आपको बाहर करना चाह रही है? ये तो उन पे निर्भर है, मैं उन पे कैसे कह सकता हूँ, मैं उस पे मैं टिप्पणी कैसे कई सारी चीजें दीवार पर लिखी हुई दिखाई पड़ती है ना, इबारत तो दीवार पर लिखी हुई दिखाई पड़ती है। एक बात बताइए, जब मैं अपनी खत में, और वो खत पता नहीं आपको कहां से मिला, उसमें इतने सारे कारण गिनाता हूं, तो वो इसलिए गिनाता हूं कि शायद उसमें सुधार हो जाए। उस पे इतनी जल्दी में तो चर्चा भी नहीं हो सकती उन कारणों पे, लेकिन निर्णय हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि एकदम से इस्तीफा दिया गया। आप मेरी मनोस्थिति समझ रहे हैं? क्या है मनोस्थिति, बता दीजिए। मेरी मनोस्थिति, आपको लगता है कि मैंने खुशी से लिखा होगा? कितने भारी मन से जो है चिट्ठी लिखी होगी, और मैंने अपने लिए तो इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे क्या फर्क पड़ता है संदीप दीक्षित को निकाल देते थे। लेकिन टाइमिंग नहीं लगता है गलत था? चुनाव शुरू हो गया क्या? चुनाव तो बस नॉमिनेशन डाल दिया कांग्रेस के कैंडिडेट ने। मुझे लगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उनको नहीं लगा पा रहा हूं। 3 लोकसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिन 4 लोकसभा में हम चुनाव नहीं लड़ रहे उन कार्यकर्ताओं की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो कार्यकर्ता किस मनोस्थिति में है। मैं इन 3 लोकसभा से ज्यादा उन 4 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिल रहा था जो रो रहा था मेरे सामने, जिसकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो नुकसान किसका होगा? अरविंदर लवली अगर पार्टी से बाहर जाते हैं या इस्तीफा देते हैं, किसका नुकसान? अरविंदर सिंह लवली का निजी नुकसान होना था, वो तो हो गया। मेरे कोई इसमें शक नहीं है, मुझे निजी नुकसान होना था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और कल मेरे इस्तीफे देने के बाद जिस तरीके से सैकड़ों की स्थिति में इस नंबर में कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझे एक अकेला आके मिल के गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता की भावना के साथ हूं मैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे पे आरोप नहीं लगाएगा कि हमारा अध्यक्ष ऐसा था जो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। यही मेरे लिए एक संतुष्टि की बात है। चिट्ठी से पहले क्या अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस आला कमान से कभी बात करी, अपनी शिकायतें? आपको लगता है कि नहीं की होगी? अच्छा, आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता आपकी चिट्ठी से खुश होगा, लेकिन खुश नहीं होगा। मेरी अपनी उससे कनेक्ट कर रहा होगा, उससे कनेक्ट कर रहा होगा। मेरी अपनी संतुष्टि है, मेरी अपनी संतुष्टि है। अब कौन खुश होगा नाराज होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी संतुष्टि है कि मैंने उनकी भावना के साथ खड़ा हुआ। लेकिन बात यह है ना कि अगर अरविंदर सिंह लवली छोड़ करके जाते हैं कांग्रेस, या कांग्रेस से वो दूर होते हैं, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, मैंने कल कहा, मैं आज दोहरा रहा हूं कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अगर मुझे कांग्रेस छोड़नी होती तो मैं 2 लाइन की चिट्ठी लिख के, कब कौन रोक रहा है मुझे? मैं इतने पॉइंट्स 4 पेज का नोट बनाने में कितना समय लगा होगा? तो विकल्प क्या है? नहीं, अब विकल्प क्या है? आप देखिए, हर चीज विकल्प पे नहीं होती, कुछ इमोशंस पे भी होती है, कुछ चीजें इमोशंस पे भी होती हैं। 4 पेज का मैं नोट लिखता हूं तो केवल अपना इस्तीफा मंजूर करने के लिए नहीं लिखता हूं। इस्तीफा मंजूर किया आपने, बहुत अच्छा किया। 4 पेज का नोट इस बात के लिए होता है कि चाहे मुझे हटा दीजिए, इस पार्टी को बचा लीजिए।
तो मतलब आपका विकल्प खुला नहीं है। आपने कल इस्तीफा देने के बाद 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, आपने विकल्पों पर विचार नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कल से कहीं घर से बाहर ही नहीं नहीं, विकल्प पे विचार करना तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। कार्य करता हूं। अब ये रखना चाहते हैं, नहीं रखना, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो क्या विकल्प है? नहीं रखना चाहते तो अपने साथियों से बात करेंगे। क्या रविंदर सिंह लवली इंडिया अलायंस के पूरी तरीके से समर्थन में थे या नहीं थे? जो पार्टी की लाइन है उस पार्टी की लाइन पे चलना प्रत्येक कार्यकर्ता का फर्ज होता है। आज भी आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं। मैंने लिखा है ये कि ना सहमत होते हुए भी मैंने पब्लिक पोस्टर ऐसे लिया कि सब जिम्मेवारी मेरी है। अब आप क्या क्या खून के घूंट पिए। इंडिया अलायंस की रैली हुई, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दूसरी लाइन में थी। मैं छोटी बात है ये कहना नहीं चाहता, और जबकि मैं आके जबरदस्ती आगे बैठा। तो आप इन सब बातों में मैं नहीं जानता। तो अभी आज की तारीख में अरविंदर सिंह लवली कार्यकर्ता बने हुए हैं, लेकिन कब तक कार्यकर्ता है ये? कार्यकर्ता बना हुआ नहीं, आप है ना कार्यकर्ता से, तो आपने इस्तीफा नहीं दिया है ना। अब मैंने तो आप इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं कल ही दे कार्यकर्ता के तौर पर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे? मैं कल ही दे देता। आप परेशानी समझ लीजिए। जब मैंने अध्यक्ष हट गया, कार्यकर्ता तो अपने घर में रह के भी कोई रह सकता है ना। आप 2 घंटे में मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाता है, और आज मुझे पार्टी से निकालने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि 1-2 लोग बोल रहे हैं ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो साजिश समझिए आप। तो अब कोई मैं तो इनको कह रहा हूं, मैं तो मामूली अब सा कोई आदमी पुल हूं। नहीं बन सकता पार्टी और आपके बीच में, या बन सकता है? देखिए क्यों नहीं, पुल टूटा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब मैं तो इनसे ये कह रहा हूं, मैं तो आम कार्यकर्ता हूं, अदना सा कार्यकर्ता हूं। डर कर रहे हो मेरे से? अदना सा कार्यकर्ता तो हमारे अरविंदर सिंह लवली नहीं है। राहुल अरविंदर सिंह लवली को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, तो अदना सा कार्यकर्ता तो आप अब नहीं है। इस्तीफा देने के बाद तो अदना सा कार्यकर्ता हूं। तो मैं इस आम आदमी पार्टी को और हमारे इन महान नेताओं को कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कहा है डरो मत, तो डरे नहीं मेरे से। कार्यकर्ता से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है? कौन डरा रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं डरा रहे। नहीं, आप कह रहे हैं डरो मत, कार्यकर्ता से डर रहा है। कौन डर रहा है? नहीं तो ये क्यों? अब मैं जब मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं अपने घर बैठा हूं आराम से। मैं तो किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा। जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बीजेपी के डर से, वो भूल जाते हैं मैं तो बीजेपी में होके आया हूं, और अगर मेरे खिलाफ कुछ होता तो मैं वापस ही नहीं आता। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं। अब मैं जब आम कार्यकर्ता हूं तो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं मेरे पे? क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपने बोला, पार्टी के फैसले के खिलाफ बोला, लेकिन अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सवाल तो उठेगा ना कि बीजेपी के खिलाफ क्यों सॉफ्ट हैं आप? अध्यक्ष पद में बीजेपी का अध्यक्ष था क्या? मैंने बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया क्या? मुझे इनकी बुद्धि पे हंसी आती है। यही होता है जब आप जिनको अपने पड़ोसी भी नहीं जानते हो कि इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे मोहल्ले में रहता है, उनको जब आप लीडर बनाने की कोशिश करोगे तो यही होगा। कांग्रेस को किस स्टैंड पर आप इस वक्त देख रहे हैं? चुनाव है, आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी करें अपनी पॉलिटिकल जर्नी में। अब आज आप अध्यक्ष नहीं है, कह रहे हैं सामान्य कार्यकर्ता हैं। मैं कह रहा हूं मुझे जीने दो, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। तो आप कहाँ जीना चाहते हैं? मैं अपने घर पे जीना चाहता हूं। अच्छा, मैं इनसे इसीलिए कह रहा हूं डरो मत, मुझे मत छेड़ो। तो अरविंदर सिंह लवली के ये तेवर है आज साफ साफ तौर पर कि कह रहे हैं क्या कि डरो मत, जीने दो, और घर पर है, एक सामान्य कार्यकर्ता घर पर बैठ सकता है, उसकी वो उतनी छूट मिलनी चाहिए। और ये तमाम चीजें अब सारा कुछ तय करना है आलाकमान को, हाईकमान को, कि किस तरीके से इन बयानों को वो देखता है।